मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड्स की बंद हुई 6 डेट स्कीम्स। फंड ने 23 अप्रैल 2020 को इन स्कीमों को बंद कर दिया। ये बंदी अचानक हुई, निवेशकों के लिए कोई एग्जिट रूट नहीं बचा और इस घोषणा के बाद से म्यूचुअल फंड में जिन निवेशकों ने अपना पैसा डेट फंड्स में लगाया था या लगाने की सोच रहे थे, उनका विश्वास म्यूचुअल फंड से डिग गया। बड़े पैमाने पर निवेशकों ने अपने डेट स्कीम में लगाए गए पैसे को बाहर निकालना शुरू किया और निवेशक इतने बिक गए कि बड़े पैमाने पर जो निवेशक इन डेट स्कीम्स में पैसा लगाना चाहते थे, उन्होंने उससे किनारा कर लिया। डेट स्कीम बंद करने के पीछे जो कारण फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने बताया, वह कुछ हद तक वाजिब जरूर था, लेकिन पूरी तरह इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। फंड का कहना था कि कोविड-19 के कारण उपजे वित्तीय हालात में बॉन्ड और डेट बाजार में जबरदस्त लिक्विडिटी संकट पैदा हो गया था और बॉन्ड होल्डर्स की रिडेम्पशन मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा था और इसी के चलते म्यूचुअल फंड को यह निर्णय लेना पड़ा कि इन 6 डेट स्कीम्स को बंद कर दिया जाए। जो स्कीम्स बंद की गईं उनके नाम हैं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। इन फंड्स में सम्मिलित तौर पर निवेशकों की 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम फंस गई। इस स्कीम्स में हजारों रिटेल एचएनआई और कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, जहां उन्हें बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलता, आसान लिक्विडिटी मिलती और इंडेक्सेशन का टैक्स बेनिफिट अलग से मिलता। अब इन स्कीम्स के अचानक बंद होने से ये फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, उल्टे उनकी पूंजी भी फंस गई, क्योंकि 24 अप्रैल 2020 से वे अपना निवेश इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं कर सकते। निवेशकों ने जरूर इसे गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उनका विश्वास इन डेट स्कीम से उठने लगा। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने रिडेम्पशन की कट ऑफ डेडलाइन के बाद अचानक 6 डेट स्कीम्स को बंद करने की घोषणा की। मार्केट आवर्स के बाद इस घोषणा के चलते हजारों निवेशक अपनी एनएवीज का रिडेम्पशन नहीं कर पाए और उनकी गाढ़ी कमाई स्कीम्स में फंस गई। फंड ने इन्वेस्टर्स को इन स्कीम से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, शायद इसलिए कि ऐसा करने पर म्यूचुअल फंड पर रिडेम्पशन प्रेशर और बढ़ जाता। दूसरी वजह यह थी कि आखिर यह नौबत आई क्यों। इन स्कीम्स के तहत जुटाई गई इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई को किन सिक्योरिटीज में लगाया गया। इन सिक्योरिटीज की रेटिंग तो खराब नहीं थी, क्या इतनी खराब थी कि उन्हें बाजार में खरीदने वाला कोई जल्दी तैयार नहीं था। इन सिक्योरिटीज की क्वालिटी पर फंड ने कोई खुलासा नहीं किया जो उसे वास्तव में करना चाहिए था। बाजार सूत्रों की माने तो इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज की क्वालिटी को लेकर भी तरह तरह की अटकल लगाई जा रही है, क्योंकि फंड ने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड जैसी स्कीम तक को बंद कर दिया, जबकि इस स्कीम में जो पैसा लगाया जाता है वो 3 से 6 महीने की अवधि वाली सिक्योरिटीज में लगाया जाता है ताकि निवेश को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके, लेकिन यह स्कीम भी बंद करनी पड़ी। तीसरी वजह यह है कि क्या इन 6 स्कीम्स को बंद करने के लिए सेबी से कोई परमिशन ली गई थी। इस बाबत लाइव मिंट में छपी एक खबर के मुताबिक एक आरटीआई से यह पता लगा है कि फंड ने इन स्कीम्स को बंद करने के लिए सेबी से कोई परमिशन नहीं ली थी, जबकि फ्रैंकलिन का कहना है कि स्कीम बंद करने की प्रक्रिया के हर स्टेप के बाबत सेबी को इन्फॉर्म किया गया था। इस बाबत आरटीआई गुजरात की खंबाटा परिवार ने दायर की थी, जो इस फंड की स्कीम में एक बड़े निवेशक हैं। यहाँ आप सबके लिए गौर करने वाली एक बात है कि फंड द्वारा सेबी को महज सूचित किया जाना और उससे परमिशन लेना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। यहाँ भी फंड का रवैया बहुत स्पष्ट नहीं रहा। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब लाइव मिंट के मुताबिक खंबाटा परिवार इस घटना पर गुजरात हाई कोर्ट चला गया
और 8 जून को वाइंडिंग अप प्रोसेस पर स्टे ले लिया। परिवार की दलील है कि स्कीम्स बंद करने के लिए इन्वेस्टर्स की रजामंदी लेना ज़रूरी था। तो मित्रों, दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। चैनल कैसा लगा, ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करना ना भूलें। कार्यक्रम को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन अगले किस वीडियो का पाने के लिए आप बेल बटन दबाकर सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। इसी के साथ मैं अगले कार्यक्रम में कुछ नई रोचक सामग्री के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।